नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको जया एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो कथा को ध्यान से सुनिए, इसके पुण्य बहुत अच्छे हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, कृपा करके मुझे ये बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन करना चाहिए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया एकादशी है और वह सभी पापों को हरने वाली उत्तम एकादशी है। तो जया एकादशी को आप ध्यान रखिए इस कथा के माध्यम से। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाले मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी इसको माना गया है। इतना ही नहीं है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का विनाश करने वाली एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को से कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नामक एकादशी का व्रत जातक को करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों ही इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता था तो कभी गीत भंग हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर वे नाराज हो गए, कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, हे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच को हो जाओ। इंद्र की इस प्रकार श्राप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वो हिमालय पर्वत पर चले गए और वहाँ पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वो दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात वह तिथि सब तिथियों में उत्तम मानी गई है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात उत्पन्न हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या कोई और सुख भी नहीं पा सके। उस दिन सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन किया गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा विष्णु भगवान की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुरानी स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसी अलंकार शोभा उत्पन्न हो गई थी। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रशंसा से उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है। तुम मेरे साप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें छुटकारा दिलाया है। तो बोले, माल्यवान बोला, हे प्रभु, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी की वजह से हमारा पिशाचत्व दूर हो गया है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय होते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली मानी गई है। इसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए जातक को जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। साथियों, आशा करता हूँ कि कथा का अमृत पान आपने किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। यदि कथा आपको अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी इसका पुण्य फल प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।